सोशल मीडिया डाउन। अभी आपने हाल ही में ही देखा होगा, सोशल मीडिया पूरी डाउन हो गई थी। मतलब ना ही फेसबुक चल रहा था, ना ही व्हाट्सएप चल रहा था, ना ही इंस्टाग्राम चल रहा हो। तो सोचिए भाई यार तुम इस बारे में क्यों बात करो, तुम्हारा तो मोटिवेशनल लाइफ हैक्स वाला चैनल है, लाइफ प्रॉब्लम सॉल्वर वाला चैनल है, तुम इस बारे में क्यों बात करो। देखिए ये भी हमारी डिजिटल प्रॉब्लम है। तो एज ए डिजिटल मार्केटर मेरी एक ड्यूटी बनती है जो मैं आप लोगों तक एक राइट डेटा और क्या रियल प्रॉब्लम जो मैंने अभी तक रिसर्च करी है मैं उसके बारे में आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा रुक कर देखिएगा जिससे आप लोग को पूरा प्रॉपर एक डेटा मिलेगा कि पहली चीज आपको पता चलेगी कि फेसबुक क्या डाउन क्यों हुआ था, पहली चीज। दूसरी चीज लोगों ने इसमें अपनी क्या मार्केटिंग करी है, और तीसरी चीज कि क्रिटिसाइजर्स और हेटर्स उनको जब मौका मिलता है तब वो शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज मॉरल है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के डेटा के लिए जितना कंसर्न है ना आप लोग कि यार डेटा हमारा सेफ है कि नहीं सेफ है, सेफ है कि नहीं सेफ है, इसके बारे में मैं आप लोगों से एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, अच्छा डेटा शेयर करने वाला हूँ जिसके आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस वीडियो को पूरा रुक के देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि फेसबुक क्या, ठीक है, क्यों डाउन हो गया था पूरा सोशल मीडिया, फेसबुक का सर्वर क्यों डाउन हो गया था। सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, सबका अपना अपना लग रहा हो, किसी को लग रहा होगा क्या कि मेरे इंटरनेट चला गया, सबकी अपनी अपनी स्टोरी। मैं भी अपनी स्टोरी आपको शेयर करूंगा लास्ट में, और आप लोग अपनी स्टोरी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो पहले बात कर लेते हैं कि फेसबुक जो गया था, तो फेसबुक ने ऑफिशियली बोला है कि जो डीएनएस होता है, डोमेन रिलेटेड डीएनएस होता है, आपको उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं या फिर गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, आप जो टाइप करते हैं क्या कहते हैं सर्च इंजन पे, वो रिडायरेक्ट करता है उस डोमेन पे। तो ये डोमेन के लिए होता है डीएनएस जो बता रहा वो डाउन हो गया था, ऐसा फेसबुक का कहना है। इस फेसबुक ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, उसको सेटअप करने में 6 घंटे लगे, ऐसा फेसबुक कह रहा है। और हैकर ऐसा उसने कोई नाम ही लेके हैक हुआ था कि नहीं, लेकिन फेसबुक ने एक बात बोली कि आपका डेटा रिकवरी में हो चुका है। भाई मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कि 6 घंटे में सिर्फ डीएनएस के चक्कर में डाउन रहा, और हैकर के बारे में बोला ही नहीं। फेसबुक का डोमेन तक सेलिंग पे आ गया था, बिकने पे। हाँ, फेसबुक का डोमेन बिकने पे बिक रहा था, मैंने सर्च करा था। तो ये सब चीजें हैं। तो अभी तो बहुत ज्यादा चीज पता ही नहीं है कि हैक हुआ है कि नहीं हुआ, ये सब चीजें क्या कह सकते हैं मिस्ट्री है। लेकिन मैंने कल क्या रात में वीडियो देख रहा था, तो एक चैनल है 60 मिनट करके, यूट्यूब में 60 मिनट आप सर्च करेंगे, 60 मिनट विसल ब्लोअर फेसबुक, इतना अगर आप डालेंगे 60 मिनट विसल ब्लोअर फेसबुक इतना डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देखेंगे। कल क्रैश हुआ, मतलब क्रैश जिस दिन हुआ है पूरा, उसके 6 घंटे पहले 4 घंटे पूरे 10 वीडियो पड़े हुए हैं, 25 घंटे 10 घंटे मतलब पूरे 10 वीडियो पड़े हुए हैं। सिर्फ उसने फेसबुक के बारे में बात करी। फेसबुक का विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर का मतलब होता है जासूस। वहां फेसबुक की जासूसी करके डेटा गायब करके इन्फॉर्मेशन कुछ उसने गायब करके ऐसा कुछ करा, तो उसके बारे में वीडियो आया है, या आप लोग जरूर नोटिस करिएगा वहां पर। और उसमें क्या उसने बात करी है कि फेसबुक क्या गलत काम करता है, कैसे हमारा डेटा चोरी करता है, कैसे उसने मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करे। आप वो वीडियो जाके देखिएगा, मैं रिकमेंड करूंगा आपको। और जैसे वो बात हुई उसके बाद ही मतलब 6-7 घंटे बाद ही क्या हुआ, फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया। ये मुझे हजम नहीं हो रहा, मतलब मुझे समझ में ये चीज नहीं आ रही है, ये क्यों है। ये पहली चीज हो गई जो क्यों हुआ, ये फेसबुक ने बताया ऑब्वियसली। मुझे क्या लग रहा है कि शायद हैक हुआ था। और जो 60 मिनट वाले चैनल में है, 60 मिनट चैनल का नाम है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको अलग ही चीज पता चलेगी। तो ये सब मिस्ट्री है, पता नहीं चलेगा, फेसबुक कुछ बताएगा तो पता चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लोगों ने इसमें भरपूर मजे से मार्केटिंग करी है जो लीडर्स है मार्केट के। आप ट्विटर आपने चलाया हुआ, ट्विटर ने ट्वीट करा है, देखिए ट्विटर ने ट्वीट करा है। दूसरा उसी नीचे मैकडॉनल्ड्स ने ट्वीट करा, उसी नीचे स्टारबक्स ने ट्वीट करा। लेकिन जिसके जिसके ट्वीट हैं उसने कोई भी मजाक मस्ती लोफड़ी नहीं करी। उसने इस सिचुएशन का, इस क्या कहते हैं सिचुएशन का फायदा उठाकर क्या करा, अपनी मार्केटिंग करी। स्टारबक्स ने लिखा इट्स टाइम टू ब्रेक, हाँ मतलब इट्स टाइम टू कॉफी ब्रेक उसने लिखा स्टारबक्स ने। और ट्विटर ने तो यही लिखा रियली ऐसा कुछ लिखा है। और क्या कहते हैं मैकडी ने प्राइजेस के बारे में लिखा है। और 1-2 चैनल है, उसने लिखा है, मुझे उसका अच्छा लगा लेकिन मालूम नहीं, फॉरेन ब्रांड है कोई नूडल्स का, कहता है कि टेक्नोलॉजी आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड दैट्स व्हाई आई एम स्टिक इन नूडल्स।
वो समझ गए, नहीं समझे देख लीजिएगा। मतलब ऐसा उसने बोला तो ये मुझे मतलब अच्छा लगा मार्केटिंग। तो मतलब बहुत से लोगों ने जो बड़े बड़े मार्केट के लीडर थे, G5 है, उसने भी लिखा कि फेसबुक पूरा स्टक हो चुका है, मतलब नहीं चल रहा, सर्वर डाउन है। तो आप G5 न्यूज देखें तो सबने क्या करा, अपनी अपनी प्रैक्टिसेस करी कैसे हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं एट अ टाइम पीरियड। तो लोगों ने ये मार्केटिंग करने की सोची। तो इससे हमें सीखने मिलता है कि हमें सिचुएशन में क्या करना है, फायदा उठाना है। उन्हें देख के मजे नहीं लेने, क्या मजे लेते, फायदा उठाना। बहुत से जो डिजिटल मार्केटर, ब्लॉगर, उन्होंने भी फायदा उठाया है। कैसे उठाया मैं बताता हूँ। उन्होंने क्या करा, अपने ब्लॉग में लिखा फेसबुक क्यों हो गया, क्या क्रैश हुआ है, क्या हुआ है, सर्वर कैसे डाउन हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी। अब लोग गूगल में सर्च मार रहे हैं, उतनी जल्दी कोई नहीं कर पाता। जिसने ये फर्स्ट मूवर वाला काम होता है इन सब में, फर्स्ट मूवर वाला। जिसने टाइप करा, जिसका ब्लॉग दिख गया, उसके क्लिक करा, ट्रैफिक सोर्स बढ़ गया एकदम से। ट्रैफिक सोर्स बढ़ा, अब लोग उसमें जाएंगे, क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट आएगी। तो ये इससे क्या हुआ, ब्लॉग के चैनल के भी ट्रैफिक सोर्स बढ़ गए। कुछ ने ऐड लगा के अपना वीडियो उठाया, जिससे क्या होगा, उनकी वेबसाइट के ट्रैफिक बढ़ गया। तो ये सब ऐसे लोगों ने इस सिचुएशन का फायदा भी उठाया है। तो इससे मैं आपको इससे एक सिंपल सीख बताना चाह रहा हूँ, सीख देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी ऐसी सिचुएशंस का फायदा उठाना होता है। ये नहीं कि मजे ले रहे हैं, चला गया इंटरनेट, चला गया, 10 बार फोन रीसेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फायदा उठाया। लेकिन उसके बारे में पता होना चाहिए क्या ये हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज बात करते हैं क्रिटिसाइजर्स के बारे में। अब क्रिटिसाइजर्स जो थे, मैं देख रहा था ट्विटर में, अच्छा हुआ हो गया, अरे फेसबुक तो बेकार, मतलब यूज फेसबुक और ट्विटर ही करेंगे, फेसबुक और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम ही यूज करेंगे, लेकिन क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि बेकार है साला, क्या है, ये है, वो है, होना चाहिए था, ऐसा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत उड़ता था, ये वो ये सब बातें लोगों ने बोली, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बैक टू नॉर्मल होगा। गए थे ट्विटर में, गए थे टेलीग्राम में, क्रैश हुआ था, लेकिन जैसे सर्वर आया, जैसे वैसा वापस आ गए इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे समझ आता है कि कोई इंसान दूसरा बोले, अगर आपको फेसबुक के मार्च करो, क्या मुझे समझ आता, कोई बोले, हमें फालतू को उसमें रिस्पॉन्स नहीं करना, जल्दी अपना काम करते रहने का, आगे बढ़ जाने का। ये हमें उससे सीखने को मिलता है। बहुत सारे क्रिटिसाइजर ऐसा बोल रहे थे। अब हम समझते हैं कि फेसबुक का इससे क्या फायदा होगा। अभी तो दिख रहा है 7 बिलियन 6 बिलियन का लॉस हो गया है। भाई लॉस नहीं हुआ है, लॉस नहीं समझ लो एक टाइप से, ये लॉन्ग टर्म लॉस नहीं, उसका शॉर्ट टर्म छोटा सा लॉस है 7 बिलियन। उसकी कंपनी की कीमत $1 ट्रिलियन है। तो ये तो क्या कहते हैं, समुद्र से एक बाल्टी पानी वही निकल के आया है अभी बाहर। तो इससे उसको कोई फर्क नहीं, वापस भर लेगा। शेयर प्राइस डाउन हुआ, ये तो क्या एकदम से इंसान डर जाता है, शेयर बेच देता है। तो इससे मार्केट, क्योंकि सेंटीमेंट्स में चलती है मार्केट, तो वहां पर सेंटीमेंट्स के चक्कर में डाउन हुए, वापस रिकवर हुए। अब वापस रिकवरी की देखिए फेसबुक ने क्या करा। मैं अभी यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो फेसबुक ने क्या करा, अपना ऐड चला दिया है। पहले उसमें देखेंगे आप, फीड में देखेंगे, पहले आप लिखेंगे यूट्यूब में कि फेसबुक का है, फेसबुक ने अपना ऐड चला के रखा हुआ है। इंस्टाग्राम में अपना अलग ऐड चला के उसने रखा हुआ है, इंस्टाग्राम यूज करें, इंस्टाग्राम डाउनलोड करें। उसमें है स्विमिंग रील्स, मतलब तैरो, रील्स में तैरो। इसके बारे में मतलब एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट इससे करिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा, देखिए ये लोगों ने ये फेसबुक ने करा। मतलब जो लोग है वो तो आपके साथ है, लेकिन जो ये क्या कहते हैं सर्वर डाउन होता है ना, इससे और लोगों को भी पता चलेगा फेसबुक और इंस्टाग्राम में सर्वर डाउन होता है। अब और लोग भी क्या करेंगे, आएंगे, अच्छा ये कैसे हो गया। मतलब जो उसका बेस था, क्या कहते हैं कस्टमर बेस बोल सकते हैं, वो था, वो तो है ही, जो पुराने तो वो है, लेकिन अब नए भी आएंगे, क्योंकि जो ये चीज हुई कि सर्वर डाउन हो गया, उससे और लोग देखेंगे कि क्या फिर से होने वाला है क्या। तो इसके लिए उसका न्यू कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, उसके लिए उसने एडवर्टाइज कर दिया। तो जितना उसने गवाया वो तो कमा लेगा। अब हम आ जाते हैं डेटा बेस के ऊपर, सिंपल बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि हैकर ने मेरा डेटा ले लिया है क्या। देखिए हैकर का मुझे नहीं मालूम, एनोनिमस होते हैं, पता नहीं होता कि कौन है कौन नहीं है, क्या हमारा डेटा सेफ है कि नहीं। देखिए जिस चीज के आप बहुत ज्यादा कंसर्न है कि हमारा डेटा सेफ है कि नहीं है, हाँ उसके लिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपका डेटा। अब आप कहेंगे कैसे नहीं सेफ है। आपने अगर ऑब्जर्व करा तो बहुत बढ़िया, लेकिन मैंने जरूर ऑब्जर्व करा, और अगर नहीं करा तो आप जरूर करके देखिएगा। व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा तीनों एक ही का है, फेसबुक का ही है, तो व्हाट्सएप आप यूज करते हैं। व्हाट्सएप में आप जो टाइप करते हैं, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना, कुछ करना, उसका ऐड आपको फेसबुक दिखेगा, इंस्टाग्राम में दिखेगा। आप कहेंगे ऐसा नहीं है क्या, एक्सप्लेन करता हूँ समझिए। व्हाट्सएप के ऊपर लिखा रहता है इंक्रिप्टेड मैसेज। इंक्रिप्टेड का मतलब होता है कि आपका जो मैसेज है जिसको आप सेंड कर रहे हो उसी के पास जाएगा, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता चलेगा, मतलब किसी को भी नहीं, फेसबुक को भी नहीं।
ऐसा कहना है, मतलब ये है उनकी, मतलब दावा करते उस चीज का, लेकिन ऐसा रियल में नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं एक दिन क्या करता, टाइप कर रहा था कि भाई मुझे इंग्लिश सीखनी, कोचिंग जानी है, करता हूँ क्या करना चाहिए, कोचिंग लेके ऑनलाइन पढ़ाई, ऐसे मैं थोड़ा बात कर रहा था। लेकिन उसके 1 घंटे 2 घंटे में मुझे फेसबुक पे कोचिंग वाला इंग्लिश कोर्सेज क्या दिखाने लगा, इंस्टाग्राम पे भी सेम चीज। मैंने सोचा होगा, मैंने एक बार नोटिस कर लिया क्योंकि मुझे मालूम था ये चीज थी, लेकिन मैंने एक दिन क्या कहते 2-3 बार फिर मैंने चीज ट्राई करी। मैंने अपने एक दूसरे दोस्त से बात की, मैं जूते खरीदने मन हो रहा है, क्या खरीदा जाए यार, कौन सा तुम्हें लगता सही होगा यार, मैं सोच रहा कैंपस ही खरीद लूं। ऐसे मैंने एक बार बोला, हाय मुझे कैंपस सेम ब्रांड लिटरली सेम ब्रांड के जूते रिकमेंड करा है फेसबुक। अब मैंने फेसबुक फीड चेक करी तो उसमें आ रहा था कि भाई अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप एक बार चेक करें, और अगर हुआ है, अगर आप नोटिस नहीं करा तो आपकी बार करके देखिएगा, नोटिस करेगा। तो ये क्या है, लिखा तो हुआ इंक्रिप्टेड मैसेज, बड़ा लिखा इंक्रिप्टेड मैसेज कि भाई अगर इंक्रिप्टेड है तो मैं कैंपस को चीज का नाम लिख रहा हूं तो वो सेम चीज की शो हो रही है। हाँ इंक्रिप्टेड है, मैं बात कर रहा हूं कि मुझे जूते खरीदने हैं तो वो जूते के क्यों प्रमोशन करके दिखा रहा है, मुझे इंग्लिश सीखनी तो क्यों, अगर इंक्रिप्टेड है तो। अब जो कहते हैं डेटा सेव है, भाई डेटा नहीं सेव, आप सोशल मीडिया में बिल्कुल भी आपका डेटा नहीं सेव है, बटा हुआ है। आप कंसर्न ना हो इस चीज के लिए, आपका डेटा बिल्कुल सेफ है और इस चीज के लिए कंसर्न ना रहे। ये मत सोचे कि उनके पास हमारा डेटा सेव है। खुद ऐसा कुछ काम करो कि जिससे आपका डेटा आपके पास बच के रहे। खुद ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब क्या करना है आपको करना है सिंपल एक चीज फॉलो कि भाई कुछ भी टाइप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो सोच समझ के टाइप करो, सोच समझ के उस पर लिखो और सोच समझ के देखो। मतलब कोई अपनी बैंक की डिटेल्स हो, ये सब डिटेल्स हो, इतनी जल्दी मत डाल दो। सेफेस्ट आपको लगता है लेकिन नहीं होता है रियल में, तो ये बात है। तो इस सब चीजों पे क्या करना है, आपको खुद ही नोटिस करना है। आप मत सोचिए कि आप बहुत ज्यादा सेफ सिचुएशंस में, सेफ पोजीशंस में हैं, ऐसा बिल्कुल भी रियल में नहीं है ना। सब डेटा आपका ऐसा नहीं बिक नहीं रहा, बिकता है। जैसे एग्जाम्पल में रिलेट कर लेता हूँ, जैसे आपको लगता है कि खाने भूख लगी, अब कोई इंसान आया आपके पास दुकान लगा खा लिए, खाने खा ले 200 रुपए के, अब भूख लगी खा लेंगे। जब उसको पता होगा, भाई फेसबुक के साथ भी तो यही है, हमें जूते खरीदने हैं, उसको पता है फेसबुक पे जूते खरीदने हैं, जो लोग जूते का प्रमोशन कर रहे हैं तो उसका ऐड हमको दिखा दिया। अब क्या हुआ, हम जूते खरीद लिए, वो तो वही चाहता था, सेल हो गई, फेसबुक को प्रॉफिट हुआ, बिजनेस प्रॉफिट हुआ। चलिए हमारा ठीक है, जूता मिल गया ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप हम बात कर रहे थे ना यार, सेव यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारी सिक्योरिटी कहाँ कंसर्न है, हम सेफ है नहीं है। प्राइवेसी पॉलिसी में साइन कराते हैं, टिक करवाते हैं, कोई है नहीं। इस चीज पे आप ध्यान रखें, आप खुद कंसर्न रहें। और मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा, मैंने कैसे पता करा, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाल रहा था, उसका रील में डालता, शॉर्ट्स डाला 9:30 बजे शाम रात को, उसका मैं रील्स पे गया, इंटरनेट नहीं चला, फिर वापस आया उसमें चला। मैं समझा इंस्टाग्राम शायद सर्वर गया है, 10-15 मिनट के लिए आ जाएगा। मैंने सोचा इसका मैं फायदा उठाता हूँ और व्हाट्सएप पे डालता हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया गया, फिर समझ गया तीनों सर्वर एक ही, चलो बैठ जाते हैं। फिर मैंने कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस का अपनी कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड करा फेसबुक के बारे में, तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए, उठा लिया मैंने। बस आपको सिंपल सा बस अवेयर करना चाहता था कि अपने डेटा का सेफ्टी अपने हाथ में रखें, ना कि किसी और कंपनी के हाथ में दे दे। और बाकी आप सोशल मीडिया में टेंशन मत ले, आप सेफ नहीं हो, डोंट वरी अबाउट सेफ्टी, ठीक है। आपका डेटा सेफ नहीं, सब कुछ शेयर है ना, बड़ी बड़ी कंपनी के पास, और जब उनको लगेगा कि उसको चीज जरूरत है आप देखते हैं, और सब कुछ बिजनेस पर्पसेस के लिए है। आपकी कोई मतलब क्या कहते हैं पर्सनल उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, बिजनेस पर्पसेस के लिए है। ये इंक्रिप्टेड मैसेज तो नहीं रहे ना, वो तो सिर्फ क्या कहते हैं लिखने वाले ही है। तो बस समझ लें ये बात को, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट में आपसे बोलना चाहूंगा आज में जिए, आज के मजे लें। थैंक यू।